नमस्कार साथियों, एलडीसी 2024 डीवी अपडेट। कितने गुने का होगा डीवी, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कब होगा डीवी, आपके सभी सवालों के जवाब आपको आज के वीडियो में मिलने वाले हैं। इसके लिए आपको अंत तक ज़रूर बने रहना दोस्तों। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना मत भूलना, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जो आपके सामने मैं लिस्ट लेके आया हूँ, इसमें सारे जो डॉक्यूमेंट्स है डीवी के अंदर कौन कौन से चाहिए होंगे वो सारे इसमें दिए हुए हैं। इससे पहले मैंने अभी कहा था कितने गुना का होगा डीवी, तो कितने गुना का होगा, ये होगा आपके 1.5, मतलब 1.5 गुना, मतलब 1.5 गुना का होगा डीवी, ठीक है ना। अब आप कहेंगे कि सर उसमें तो 7,800 के आसपास बच्चों का जो सिलेक्शन हुआ है, तो फिर 1.5 गुना का कैसे, मतलब वापस लिस्ट आएगी? तो हाँ, हो सकता है वापस लिस्ट आए। वो लिस्ट के अंदर वैसे लिस्ट नहीं आएगी कि भाई उनका सभी का रोल नंबर लिखा हुआ आएगा, वहाँ पे रेंज लिखी हुई आएगी कि यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक के बच्चे, और उनके नीचे जो है साथ में जो इंस्ट्रक्शन आएगा उसके अंदर क्लियरली आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी दिए हुए आएंगे। और डीवी जो है कब तक होगा, तो इसमें अभी थोड़ा सा प्रोसेस लग सकता है। मेरे अकॉर्डिंग जिस हिसाब से काम हो रहा है, देखो 2018 वाली जो वैकेंसी थी उसके जो डीवी है वो 2020, 21, मतलब काफ़ी लंबे टाइम तक चले थे, लगभग 4-6 महीने तक डीवी चला था उनका, जिसके अंदर जो प्रक्रिया थी ना, प्रोसेस डॉक्यूमेंट चेक करने की, वही लगभग 1.5-2 महीने तक चली, 2-2.5 महीने तक चली थी, ठीक है। तो ऐसा इस बार नहीं होगा, क्योंकि आलोक राज जी भी आप भरोसा रखिए, ये जो प्रोसेसिंग करेंगे वो जल्द से जल्द करवाएंगे। तो इससे मेरे को लगता है 2-3 महीने के अंदर आपका डीवी हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, है ना। और इसके बाद में मैं बात करूँ तो डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिएंगे, तो वो सारी लिस्ट आपके सामने है। सबसे पहले इसके अंदर है स्क्रूटिनी फॉर्म। ये जो है आपको बोर्ड की ऑफिशियल साइट से मिल जाएगा, ठीक है। और आपको इसकी कोई भी टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, आप ई-मित्र पे जाके बोलोगे तो वो आपको वो जो प्रिंट आउट है इसका निकाल के दे देगा, ठीक है। तो ये आपको स्क्रूटिनी एक तो फॉर्म भरना है। उसके बाद में 10th की मार्कशीट आपके पास में होनी चाहिए। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि आपके पास में अगर कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, उनमें कोई प्रकार की कमी है, डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है, या किसी की जैसे वैलिडिटी ख़त्म हो गई है, जैसे कि आपके कास्ट सर्टिफिकेट होता है, तो वो आपको रिन्यू करवाना हो तो वो आप अभी से करवा सकते हैं, अगर आपको पता हो कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, तो ऐसी कमियाँ हो वो आप दूर कर सकते हैं। तो 10th की मार्कशीट आपके पास में होनी चाहिए, आई होप सभी के पास है, तभी आपने इसका फॉर्म भरा था, ठीक है। 12th की मार्कशीट भी आप सभी के पास है, तो ये भी एक ज़रूरी डॉक्यूमेंट है। इसके बाद में ग्रेजुएशन की मार्कशीट, अगर आपने फॉर्म के अंदर ग्रेजुएशन की मार्कशीट लगाई है या उसके रोल नंबर वगैरह वो आपने लगाए हैं, तो आपको ये ज़रूरी होगी, वरना ये कोई जो है ज़रूरी नहीं है। क्योंकि इसमें जो एलडीसी है वो एक 12th लेवल की पोस्ट है, 12th लेवल की जो एलिजिबिलिटी है उसके साथ में इसका एग्ज़ाम हुआ था। तो इसमें मैं कह सकता हूँ कि जो ग्रेजुएशन की मार्कशीट है वो आपके पास में होनी ज़रूरी नहीं है, अगर आपने लगाई है अलग से तो आपके पास में होनी ज़रूरी है, ठीक है। इसके बाद में चरित्र प्रमाण पत्र जो है स्कूल या कॉलेज का, जहाँ पे भी आपने अंतिम आपने जो मान लो जिसने कॉलेज का रखी है तो वो कॉलेज का भी ले जा सकता है, स्कूल का भी, आप दोनों रखना साथ में, ठीक है। उसके बाद में चरित्र प्रमाण पत्र 2 राजपत्रित अधिकारियों से, ये आपके पास होने चाहिए, जैसे फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर हो गए, है ना, तो उनसे आप बनवा सकते हैं। उसके बाद में है 100 रुपये का जो भारतीय पोस्टल ऑर्डर पोस्ट ऑफिस से बन जाएगा ये, तो ये भी आपके पास में होना चाहिए। ये डीवी होगा उस समय की बात, ऐसा नहीं है आप अभी बना के रख लो, जब डीवी का इंस्ट्रक्शन आएगा तो उसमें वापस से क्लियरली जो है मेंशन किया हुआ होगा। फिर आप ई-मित्र वालों से या कोई अन्य, अगर आपने किसी कोचिंग से पढ़ाई की तो वहाँ से भी आप जो है राय ले सकते हो। आपके आसपास में अगर कोई गवर्नमेंट कर्मचारी लगा तो, या हाल ही में कोई लगा है डीवी करवाइए, तो उससे भी आप राय लेके आराम से अपना सारा जो है डॉक्यूमेंट्स जो है वो मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में मूल निवास प्रमाण पत्र, आई होप सभी के पास होगा, इसकी कोई वैलिडिटी नहीं होती है, ये आपका लाइफ टाइम रहता है, तो जब कभी कभी आपके पास में बना हुआ है तो वो आपके चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद में है जाति प्रमाण पत्र, ये जो है इसमें 1 साल की वैलिडिटी होती है, और एफिडेविट के साथ में जो आप इसकी वैलिडिटी जो है वो 2 साल तक और बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपके पास में 1 साल से पुराना भी है तो आपको वैलिडिटी वगैरह ये बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट अभी से जो है एक नया और बनवा लो, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि आप उसी की वैलिडिटी के लिए आप एफिडेविट लगा रहे हो, अभी बना लीजिए, अभी आपके पास में खूब समय है, तो आप ये तो ज़रूर बनवा ही लेना कास्ट सर्टिफिकेट। ये आपके ओबीसी का भी बनता है, ईडब्ल्यूएस का भी बनता है, एमबीसी, एससी, एसटी, टीएसपी, ये जाति प्रमाण पत्र बोलते हैं, वैसे ये आपकी कैटेगरी का ही हो गया एक तरह से, है ना। तो इसमें एमबीसी वालों को ध्यान रखना है कि इनके अलग से नहीं बनता, ये आपके ओबीसी में काउंट हो जाता है। तो ओबीसी एमबीसी का एक ही प्रमाण पत्र बनता है, ऐसा नहीं है कि आप अभी एमबीसी का अलग से बनवाओगे, ठीक है। उसके बाद में इधर देखिए आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, लाइसेंस, ये चारों डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। लाइसेंस नहीं भी होगा तो वोटर आईडी, पैन कार्ड, आधार, ये 3 तो आपके पास में होने चाहिए। वैसे तो एक आईडी मांगते हैं वहाँ पे, आधार कार्ड या पैन कार्ड, इनमें से कोई सी भी, लेकिन आपकी सुविधा के लिए जो आपके पास में ये तीनों होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद में आय प्रमाण पत्र, ये आपको बनवाना है, ठीक है। जैसे ये भी उनके लिए ज़्यादा ज़रूरी है जिन्होंने 2.5 लाख से कम अपनी आय भरी है, तो आपके अपना आय प्रमाण पत्र बना के ले जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में विवाह प्रमाण पत्र, अगर किसी का विवाह हुआ है तो उसी को ही बनाना है, जिसका हुआ ही नहीं है वो क्या बनाएगा, ठीक है।
तो जिसका नहीं हुआ है वो अपनी टेंशन फ्री है भाई, ठीक है। जिनका हो रखा है उनको विवाह प्रमाण पत्र भी उनके पास में होना चाहिए, ठीक है। दहेज व बच्चों का शपथ पत्र भी होना चाहिए, ठीक है। दहेज से रिलेटेड जो शपथ पत्र बनता है एक, और एक बच्चों का, जैसे आपके कितने बच्चे हैं तो उससे सरकार को मतलब वो आइडिया रहे। अगर किसी के 3 बच्चे हैं 4 बच्चे तो उनके वो जो है नौकरी में बाधा आती है, तो उस हिसाब से ये शपथ पत्र बनवाते हैं, ठीक है ना, ताकि किसी के 2 से अधिक बच्चे ना हो, ठीक है। उसके बाद में स्पोर्ट्स का पीएच कैटेगरी का या वीडियो सर्टिफिकेट जो ये भी आपके पास में होना चाहिए अगर आप इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो, ठीक है। अब जिन्होंने ये कैटेगरी का भरा ही नहीं है, जिनके पास में स्पोर्ट्स पीएच से वीडियो ऐसे कोई भी चीज़ नहीं है, तो वो फिर क्यों इसमें कहाँ से लेके आएगा वो सर्टिफिकेट, ठीक है। तो इसके पास में जिनके भी इस कैटेगरी से फॉर्म फिल किया हुआ है तो उनके पास में जो है स्पोर्ट्स पीएच और वीडियो का अपना अपना अलग सर्टिफिकेट जो है होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में एप्लीकेशन फॉर्म, जो आपने फॉर्म भरा था उसका एप्लीकेशन फॉर्म है, उसका भी प्रिंट आउट आपके पास में होना चाहिए। RSCIT की मार्कशीट ये भी आप सभी के पास होगी, ठीक है। उसके बाद में है आपके पास में जो आपने फ़ोटोज़ है वो 5 तो मिनिमम आपके पास में रहनी चाहिए जब आप डीवी करवाने जाएंगे। तो आपने फॉर्म्स में कितनी लगाई है वो मायने नहीं रखती है, उसके अलावा आपके पास में 5 होनी चाहिए। आपके पास नहीं भी हो सकती है और आपके पास पुरानी भी फ़ोटो हो सकती है। पुरानी कौन सी, जो आपने एग्जाम फॉर्म में लगाई थी वो भी आप इसमें काम में ले सकते हो, और या फिर आप नहीं खिंचवाते हो तो नहीं भी, आप मेरा मानना आप दोनों ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। 30-40 रुपये के अंदर वो फ़ोटोज़ निकाल के दे देते हैं, ठीक है। उसके बाद में है त्रुटि के लिए 50 रुपये का एफिडेविट होता है। किसी भी प्रकार के डॉक्यूमेंट्स में कोई भी त्रुटि हो तो आप एफिडेविट की सहायता से जो है उसमें आराम से उनको बता सकते हो कि मेरे पास में ये डॉक्यूमेंट में दिक्कत है, तो वो आपका एफिडेविट बनता है 50 रुपये का, वो आपके पास में होना चाहिए, ठीक है। इन सभी डॉक्यूमेंट्स की 3 फोटोकॉपी सेट आपके पास में होने चाहिए, 2 तो वहाँ पे वो मंगाएंगे, ठीक है। एक आपके पास एक्स्ट्रा होना चाहिए ताकि किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो फोटोकॉपी में और में इधर उधर हो जाए कोई या फट जाए कर जाए, तो आपके पास में एक्स्ट्रा एक सेट होना चाहिए ताकि आप वो लगा सकें, आप टेंशन फ्री अपनी डीवी करवा सकें। इसके लिए वो बोलते हैं कि आप 3, मतलब वैसे 2 का ही बोला जाता है, लेकिन आप एक और एक्स्ट्रा अपने पास में रख लेना आपकी सुविधा के लिए, ठीक है। तो ये है सारे डॉक्यूमेंट्स। आपको किसी भी प्रकार की कोई भी शंका हो, कोई भी क्वेश्चन हो आपका, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। ये डॉक्यूमेंट्स आप इनमें से कोई चीज़ की कमी है तो आप अभी से बनवाना शुरू कर दीजिए, ठीक है। 1.5 गुना का योगा डीवी मैं बता चुका हूँ पहले से, ठीक है। और यही थी आज की महत्वपूर्ण बात। अब आगे विभाग से रिलेटेड भी जो है मैं एक वीडियो लेके आने वाला हूँ, ठीक है। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, राम राम सा।